हेलो स्पॉटियन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पॉटन। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एक वेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और आज एक्चुअल मीनिंग समझेंगे, आखिर एक्चुअल में वेक्टर होता क्या है। और अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हो और अभी तक जो आप बुक से पढ़ते हो और डायरेक्टली उस नॉलेज को गेन कर लेते हो कि जैसे आपको ये करते हो ना, जैसे द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द स्केलर और द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर। तो ये आपका डेफिनेशन जो अभी तक पढ़े हुए हो, कितना आप लोगों ने पढ़ा तो सही है, पर अभी तक आपको उसकी फीलिंग, मतलब उस चीज़ को आप समझ नहीं पाए हो, उस चीज़ को आप समझ नहीं पाए हो। तो बेटा आज हम देखेंगे ओरिजिनल में आखिर ये वेक्टर है क्या और ये वेक्टर आया क्यों, ठीक है ना। है क्या इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, उसके पहले हम लोग देखेंगे कि ये वेक्टर आखिर ये आया क्यों, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है बेटा फिजिकल क्वांटिटी से। कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी का मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी बेटा किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है ना जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। उसको क्या कर सकते हो? आप मेजर कर सकते हो और उसके टर्म में आप फिजिक्स के लॉ को लिख सकते हो, फिजिक्स के लॉ को लिख सकते हो। अब जैसे अब यहाँ पे सपोज करो, अब देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को किसी भी मैटर की या किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसको आप क्या कर सको, मेजर कर सको, वो क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी फिजिकल क्वांटिटी। चलिए अब फिजिक्स के लैंग्वेज में आप क्या हो? आप एक बॉडी हो। आप क्या हो? एक बॉडी हो ना। आपको क्या बोला जाएगा? एक बॉडी बोला जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। हर एक चीज़ को आप बॉडी या ऑब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आपके किस किस गुण को मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। जिसको मेजर कर लिया जाएगा वो सारी की सारी क्या होंगी? फिजिकल क्वांटिटी होंगी। चलो बात करते हैं। देखो आपका अपना खुद का कुछ मास होगा, मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। चलो बॉडी का आप अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, तो टेम्परेचर भी क्या होगा? एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। आपका अपना लेंथ क्या होगा? एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। जो आप स्पेस में हो तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हो ना, तो वॉल्यूम क्या हो गया? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपकी मेजर की जा सकती हैं। तो ये क्या हो गई? आपकी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब आप दौड़ रहे हो, अब आपने मान लो दौड़ना शुरू कर दिया, तो आपका स्पीड, आपकी वेलोसिटी, इन सबको मेजर किया जा सकता है ना। तो ये स्पीड और वेलोसिटी क्या हो गया? ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आपके बॉडी का मोमेंटम, आपका मोमेंटम कितना है, इसको भी मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो कुल मिला के बस इतना आप समझ लो कि हर एक बॉडी की वो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, या वो प्रॉपर्टी जिसको आप क्या कर सको, मेजर कर सको, जिसको आप क्या कर सको, मेजर कर सको, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी मेरी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार कुछ ये क्या सारी क्वांटिटी फिजिकल ही होती हैं क्या, जो भी होती हैं? तो नहीं बेटा, सारी क्वांटिटी फिजिकल नहीं होती हैं। अब देखो कुछ आपके बॉडी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी हैं, कुछ आपकी गुण ऐसे भी हैं जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई बच्चा आज बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो वो कितना खुश है इस चीज़ को मेजर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। कोई दुखी है तो कितना दुखी है, इसका कोई मेजर करने वाला कोई पैरामीटर है क्या? नहीं है। लेकिन ये आपका हैप्पीनेस हो गया, सैड हो गया, लव हो गया, ये सब सारे के सारे क्या हैं? ये सब सारे के सारी चीज़ें क्या हैं? ये भी तो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी तो आपका गुड है। लेकिन इन सब चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते हैं। बात समझ है? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी होंगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होंगी, ठीक है ना। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और एक सेकेंडरी चीज ये है कि उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और उसके टर्म में हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में हम लोग लॉ ऑफ फिजिक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ फिजिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन टर्म ऑफ विच वी कैन राइट द लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे थोड़ा सा, इसे मान लो मनी, ठीक है ना। अब ये मनी क्या है? मनी एक फिजिकल क्वांटिटी है कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? तो आपके सेंस में ये आएगा पहला बात कि आप मनी को मेजर कर सकते हो। मनी को क्या कर सकते हो? आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि आप मान लो आपके पॉकेट में जितने भी पैसे हैं आप उसको मेजर कर सकते हो ना। तो डायरेक्टली आप क्या बोल दोगे कि मनी क्या है? मनी एक क्या है? आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। मनी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। पर सेकंड वाला जैसे जाते हो, इन टर्म ऑफ विच वी कैन राइट द लॉ ऑफ फिजिक्स, उसके टर्म में हम लोग लॉ ऑफ फिजिक्स को लिख सकते हैं। तो क्या मनी के टर्म में कोई फिजिक्स का लॉ लिखा जा सकता है क्या? मनी के टर्म में फिजिक्स का कोई भी लॉ या रूल, कोई भी चीज लिखा जा सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। तो मनी को तो आप मेजर कर सकते हो, पर वो सेकंड क्राइटेरिया को क्या करता है? फुलफिल नहीं करता है। तो मनी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी।
अब मान लो आपके हाथ में वॉच आप पहने हो, घड़ी है, तो उसमें मान लो टाइम चल रहा है, तो बताओ, ये बताओ टाइम क्या है? टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? तो बेटा टाइम को हम लोग मेजर कर सकते हैं, टाइम को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और टाइम के ही टर्म में आप देखोगे तो मैक्सिमम जो लोग वगैरह होंगे, हर जगह आपका टाइम का यूज होता है डिफाइन करने के लिए। इसे अगर बात किया जाए फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डीपी अपॉन dt। तो वहां पे जो टाइम लगे ना, तो हर जगह आपको मैक्सिमम टाइम तो बहुत जगह मिलेगा आपको, ठीक है ना। डिस्टेंस इक्वल टू क्या? स्पीड इनटू टाइम। तो ये आता है, ये फिजिक्स के फार्मूले में यूज होता है टाइम, और इसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये आपका एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे, हमें तो पढ़ना था वेक्टर ना, हमें क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था वेक्टर, लेकिन हम लोग ये फिजिकल क्वांटिटी क्यों पढ़ रहे हैं? आखिर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी की जो वेक्टर की जो आपकी शुरुआत है ना, वेक्टर की शुरुआत यहीं से हुई, फिजिकल क्वांटिटी से ही हुई, फिजिकल क्वांटिटी से हुई, ठीक है ना। अब चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग एक देखते हैं। देखो, अब देखिए मेरे हाथ में एक बोतल है, ठीक है। अब क्या है, अगर बात कीजिए, तो अगर कोई मुझसे बोल ले कि इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैं खोलूंगा और इसमें अगर मान लो मैं पानी भरना शुरू करूँ, तो इसमें कितना भर सकता हूँ मैं? तो इसमें भर सकता हूँ बेटा 1 kg पानी, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब क्या? 1 kg पानी, आप नियर अबाउट कितना? आप 1 kg पानी इसमें भर सकते हो, ठीक है ना। और केजी क्या है? केजी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है? मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। तो इसमें बेटा कितना पानी भरा जा सकता है? इसमें भरा जा सकता है 1 kg। अच्छा ये बताओ, इसको अगर मैं उल्टा करके, इसका एंगल अगर चेंज करके इधर से, और मान लो इधर से अगर फोड़ के इधर से अगर पानी भरना शुरू कर दूं, तो क्या इसमें 2 kg भरा जा सकता है क्या? नहीं, इसमें 2 kg बिल्कुल नहीं भरा जा सकता है। या अच्छा इस एंगल से भरेंगे तो, अगर फोड़ के इस बोतल को, तो इधर से भी नहीं। आप कितनी भी ताकत लगा लो, उल्टा लटक जाओ, चाहे जिस तरह से भी इसको कर लो, कुल मिला कितनी भी ताकत लगाओगे, कोई भी एंगल में रखोगे, इसमें 1 लीटर से 1 kg से पानी ज्यादा इसमें नहीं भरा जा सकता। बात समझ आई? 1 kg से पानी इसमें ज्यादा नहीं भरा जा सकता। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए अब देखो, अब सेकेंड चीज देखते हैं। यानी मास क्या है? मास मेरे एक फिजिकल क्वांटिटी है। पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मास, ठीक है ना। बात हम लोग करते हैं, हम लोग किसी बात कर रहे थे इसमें, जैसे वाटर जो था आपका, वाटर हमने देखा 1 kg से ज़्यादा नहीं भर सकता है। और वाटर क्या चीज़? वाटर का क्या? वाटर का हम लोग किसी बात कर रहे थे, हम लोग मास की बात कर रहे थे। तो मास किसी भी डायरेक्शन में मैं कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो 1 kg से ज़्यादा इसको मैं नहीं भर सकता हूँ। तो ये कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 1 kg, ठीक है। ये जो मास है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये मास कितना हम लोग भर सकते हैं? 1 kg भर सकते हैं। अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बोतल है, ठीक है ना। अब वही सेम बोतल, अगर इस बोतल पे बेटा अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, चलिए छोड़िए 2 न्यूटन छोड़िए, अगर मान लीजिए मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये मूव करना शुरू हो गया। ये क्या हो गया? ये मूव करना आपका शुरू कर दिया, ठीक है ना। ये ऊपर में रोल होते हुए जा रहा है, 10 न्यूटन के फोर्स से ये जा रहा है, ठीक है। तो अगर मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ा है? मुझे लगाना पड़ा है 10 न्यूटन का फोर्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये रोल करेगा क्या? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। अगर मैं पूछता हूं कि 9 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये रोल करेगा क्या? तो आपका आंसर होगा क्या? नहीं। नहीं, जैसे मैं पूछता हूं कि बेटा 10 न्यूटन का अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो ये रोल करेगा क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ डेफिनेटली ये करेगा। और फिर अगर मैं पूछता हूं कि अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, अगर इस पर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो क्या ये रोल करने वाला है क्या? तो आप बोलोगे कि 50 न्यूटन में तो डेफिनेटली करेगा। फिर मैंने पूछा कि 100 न्यूटन लगा दूं, तो आप बोलोगे कि एकदम कंफर्म करेगा, क्योंकि जब 10 में कर रहा है तो 50 में भी करेगा भी, 100 में भी करेगा ही। अगर मैंने पूछ दिया कि आपको 10,000 में करेगा क्या, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो बेटा एक चीज बता रहा हूं, ये 10 न्यूटन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाने से ये रोल कर सकता है, और 10 लाख या 10 करोड़ फोर्स भी लगा दूंगा, न्यूटन फोर्स लगा दूंगा, तभी भी ये रोल नहीं करेगा, तभी भी ये रोल नहीं करेगा। और हम किसी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फोर्स की बात कर रहे हैं। और फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो फोर्स की बात कर रहे हैं और फोर्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं। फोर्स भी क्या? एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए क्यों, अब देखो, अब यहां पे देखिए, यहां पे हमने दो फिजिकल क्वांटिटी की बात की। एक बात किया फिजिकल क्वांटिटी में, हमने 2 टाइप का बात किया, ठीक है ना। एक हमने देख लिया मास, क्योंकि मास को भी मेजर किया जाता है। और हमने ये बोला बेटा, आप सबने देखो कि अगर 1 kg अगर हम पानी भरेंगे तो 1 kg मतलब किसी भी एंगल से भरोगे, कुछ भी ताकत लगाओगे तो 1 kg से ज़्यादा इसमें नहीं आ पाएगा, ठीक है।
सेकेंड था फोर्स। बोतल को रोल करने की बात हो रही थी, तो बोतल का मैं ये साइड व्यू मान लो इससे इधर से रखता हूँ, इधर से आपको टॉप व्यू से दिखाता हूँ यहाँ से, तो इसका मैं मान लो इस तरह गोल बना देता हूँ, बस इस तरह, ठीक है ना। अब मान लो अब इस पे अब मैं बोल रहा हूँ कि 10 न्यूटन फोर्स पे ये मूव कर रहा था, तो क्या 10 लाख न्यूटन पे करेगा कि नहीं करेगा? तो डेफिनेटली कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। देखो कैसे, चलो अगर 10 न्यूटन का फोर्स, अगर 10 न्यूटन का फोर्स आपने इधर से लगाया तो ठीक है, ये मूव करेगा, ठीक है ना। अगर लेकिन अगर इधर से बेटा, अगर इधर से अगर लगा दोगे आप, अब बताओ, अगर ऊपर से लगा रहे हो आप फोर्स, नीचे से ना लगा के अगर आप ऊपर से फोर्स लगा रहे हो, तो आप 10 न्यूटन का लगाओ, चाहे 10 लाख न्यूटन लगाओ, चाहे इन्फिनाइट लगाओ, ये कभी भी ये रोल नहीं कर सकता, कभी भी रोल नहीं कर सकता है ये, ठीक है ना। ये इसकी रोलिंग कभी नहीं होगी, ये यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। अगर आप कहां से फोर्स लगाते हो, अगर आप फोर्स लगाते हो कहां से? टॉप से। बात समझ आई? यानी जो फोर्स है, फोर्स भी मेरा एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स भी मेरा एक फिजिकल क्वांटिटी है, पर सिर्फ 10 न्यूटन अगर मैंने बताया, 10 न्यूटन बताया, तो 10 न्यूटन बताना ही सफिशिएंट नहीं था, 10 न्यूटन बताना ही सफिशिएंट नहीं था। 10 न्यूटन बोल दिया कि 10 न्यूटन का अगर फोर्स लगाने से क्या ये बोतल रोल करेगा, तो सिर्फ ये बता देना कि 10 न्यूटन का लगाना से ये बोतल रोल करेगा, ये सफिशिएंट नहीं था। मुझे इसके साथ साथ क्या बतानी चाहिए थी? मुझे इसके साथ साथ बतानी चाहिए थी डायरेक्शन भी। क्या बतानी चाहिए थी? मेरी डायरेक्शन भी, क्योंकि मुझे सिर्फ फोर्स भी बताना है और फोर्स के साथ साथ क्या बताना है? उसका डायरेक्शन भी बताना है। जब ये दो चीज इंक्लूड करूंगा, तब फोर्स प्लस डायरेक्शन, अगर दोनों के साथ अगर मैं बताता हूं कि फोर्स 10 न्यूटन लगाओ और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तब ये क्या करेगा? तब ये आपका बोतल रोल करेगा, अदरवाइज ये रोल नहीं करेगा। क्योंकि अगर सिर्फ मैं फोर्स बता के छोड़ देता हूं 10 न्यूटन और कोई जाता है इधर से ऊपर से 10 लगाए, चाहे 10 लाख लगाए, चाहे 10 करोड़ लगाए, ये बिल्कुल रोल नहीं करेगा। तो बेटा अब इसके बेसिस पे हमने देखा कि हमको दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। एक में क्या है? एक में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देने से काम चल जा रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देने से काम चल रहा है, और दूसरे में क्या बताना पड़ रहा है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे क्या बताना पड़ रहा है? डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। तब जाके क्या हो रहा है? तब जाके उसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपना कंप्लीट एक्सप्रेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से ही काम चल जाए कि बोतल में कितना पानी भरेगा, तो 1 kg पानी में बोतल भर जाएगा, तो काम चल जाए, तो ऐसी क्वांटिटी मेरी क्या कहलाई? ऐसी क्वांटिटी मेरी कहलाई क्या? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या बोला? स्केलर। क्या बोला? इसको स्केलर बोला, जिसमें हमको सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी? जिसमें मुझे सिर्फ लगेगी किसकी? मैग्नीट्यूड की लगेगी। और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट लगती थी, और उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या बोला? वेक्टर बोला, ठीक है ना। तो यहां अब इसके बेसिस पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को हमने, देखो अब कितने टाइप की हो गई फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी जो थी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। देखो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और एक फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना। ये क्लास 11th में पढ़ा जाता है। खैर आपको अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी बस आप इतना जान लो, फिजिकल टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो अब हमने देखा कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलने से काम चल जाता था, तो उस सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम चल जाता था कि जैसे वो बोतल है, तो बोतल में हम लोग कितना पानी भरेंगे? तो 1 kg भरेंगे, तो इससे काम चल गया। चाहे कोई बड़ा बोतल है तो उसमें कितना भरेंगे? 2 kg भरेंगे, तो वो 2 kg ही में ही भरेगा। और दूसरा, आपको कोई भी तरीका उसमें आजमा लो, हमेशा उसमें कितने भर जाएगा? वो भर जाएगा हमेशा आपका 2 kg में ही भर जाएगा। पर अगर कोई मुझसे पूछे क्या वो 10 न्यूटन में बोतल रोल करना शुरू कर देगा, रोलिंग करना शुरू कर देगा? तो नहीं, 10 न्यूटन के साथ साथ आपको क्या बतानी पड़ेगी? उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। क्योंकि बेटा अगर कोई बोतल को ऊपर से लगाना, ऐसे फोर्स लगाना शुरू कर देगा, तो कितना भी लगा दे ये कभी भी रोल नहीं करेगा। तो यानी यहां पे अगर स्केलर की बात करूं, तो स्केलर क्या? स्केलर में सिर्फ और सिर्फ क्या? मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। वेक्टर में क्या? वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी इसके कंप्लीट एक्सप्रेशन के लिए मैग्नीट्यूड तो था ही, प्लस डायरेक्शन भी था, ठीक है बेटा। और एक आपका थर्ड वन होता है जिसपे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, टेंसर, ठीक है ना, टेंसर। तो इसमें बेटा देखो, इसमें क्या होता है? इसमें आपका होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, प्लस इसके साथ साथ एक चीज और होता है, प्लेन। क्या होता है? प्लेन। किस प्लेन पे लग रहा है फोर्स वगैरह, ठीक है ना। चलिए इस पे कभी हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचो, इसमें 3 चीज होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लस क्या? प्लेन, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पे अगर बात किया जाए, तो अभी हमको क्या देखना है? अभी हमको देखना है मेनली क्या? ये वेक्टर और स्केलर, ठीक है ना। तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी क्या थी मेरी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन की अगर बात किया जाए, तो एक स्केलर, एक वेक्टर और क्या? एक टेंसर, ठीक है ना। स्केलर में क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड था,
वेक्टर में क्या था, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हमको चाहिए, तब जाकर उसका कंप्लीट एक्सप्रेशन निकल पाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर आप बोल दोगे तो काम नहीं चलने वाला। और टेंसर की अगर बात की जाए तो टेंसर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस एक प्लेन, ठीक है ना। इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, आप देख लेना। चलिए, अब जैसे कुछ बच्चे हैं ना, कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब जैसे मान लो कोई क्लास 9 का बच्चा हो, 10 का बच्चा हो, तो उसके दिमाग में ये चलता है ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो थोड़ा सा जान लेते हम लोग ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड हमको ये बताता है, जैसे अब थोड़ा सा एक एग्जांपल देखो। जैसे आप मार्केट गए और मार्केट से आपने लिया 2 kg आलू ले लिया, 2 kg क्या लिया आपने, आलू लिया, ठीक है ना। 2 kg आलू ले लिया, तो ये बेटा ये जो ये है ना, ये 2, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड है। अब ये क्या बताएगा, देखो मैग्नीट्यूड मुझे ये बताता है कि जो, अच्छा आपने क्या लिया, आपने 2 kg आलू लिया, तो 2 kg आलू लिया तो मतलब क्या लिया आपने, लिया मास, ठीक है ना। मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, तो ये 2 क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड है, और एक केजी क्या है, यूनिट है। केजी क्या है आपका, यूनिट है। तो ये 2 ये बताएगा ना, 2 मेरा ये बताएगा कि जो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो मास है, वो 1 kg से कितने टाइम्स ज्यादा है, 1 kg से कितने टाइम्स ज्यादा है। तो अगर यहां पे मैंने 2 लिख दिया, तो 2 अगर मान लो मैग्नीट्यूड आ गया 2, तो इसका सेंस ये निकल रहा है कि जो आपका जो अमाउंट है ना, 1 kg से कितना है, 2 गुना है, 1 kg से कितना है, 2 गुना है। अगर इसी तरह अगर मैंने लिख दिया आपका 10 kg, तो 10 kg, ये 10 आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये क्या बताएगा, ये आपको बताएगा जो आपकी जो अमाउंट है ना, जो आलू की जो क्वांटिटी है, वो 1 kg से कितनी है, 10 गुनी है, 10 गुनी है, ठीक है। अगर यहीं पे हमने लिख दिया, यहाँ पे हाफ kg, तो ये हाफ क्या है, ये हाफ बेटा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। और ये मैग्नीट्यूड आपको क्या बताने वाला है, ये मैग्नीट्यूड आपको ये बताने वाला है कि जो आपकी क्वांटिटी है ना, जो आपने आलू लिया है, जो उसकी अगर मैं मास की बात करूं, तो उसका जो मास है वो कितना है, वो 1 kg का कितना है, 1 kg का आधा है, 1 kg का आधा है। बात समझ आया। अब जैसे इसी तरह अगर मान लो आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हो और आपने 5 मीटर कपड़ा मांगा, दुकानदार से कितना मांगा आपने, 5 मीटर कपड़ा मांगा, तो इसका एसेंस क्या है कि जो 1 मीटर की जो स्केल है ना, उससे वो कितना है, 5 गुना ज्यादा है, 5 टाइम्स है उसका, ठीक है ना, उससे 5 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। अगर आपने आधा मीटर मांगा, तो उसके पास जो 1 मीटर की स्केल है, उससे कितना है, उसका हाफ है, उसका क्या है, हाफ है। तो ये मुझे मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड बताता है कि जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो कितनी है एज कंपेयर टू हिज यूनिट, कंपेयर टू हिज यूनिट, अपने यूनिट के कंपेयर में वो कितनी है। जैसे मान लो अगर आपके घर में 2 लीटर दूध आ रहा है, ठीक है ना, 2 लीटर दूध आ रहा है, तो 2 लीटर मतलब क्या, 2 लीटर, 2 यहां पे क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो 2 क्या बताता है और लीटर क्या है, आपका यूनिट है। तो ये 2 आपका ये बताएगा कि 1 लीटर से कितना, डबल, 1 लीटर से कितना, डबल। और अगर आधा लीटर आ रहा है, तो आधा देखो, हाफ क्या है, हाफ आपका मैग्नीट्यूड हो गया और लीटर तो यूनिट हो गया। तो हाफ क्या बताएगा, हाफ ये बताएगा कि जो 1 लीटर है ना, उसका आपका हाफ, उसका आपका हाफ। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी लिखोगे आप, ठीक है ना, तो उसके आगे में जो नंबर रहता है, 10 kg हो गया, 5 kg हो गया, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है, ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, जो आगे वाले हैं, ये यूनिट है। और ये सॉरी, ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये मुझे क्या बताते हैं, ये मुझे ये बताते हैं कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो आपका यूनिट है, उससे ये जो आपके पास अमाउंट है, वो यूनिट के कंपेयर में कितना ज्यादा है, यूनिट के कंपेयर में, 1 यूनिट के कंपेयर में कितना ज्यादा है। क्लियर। अब चलिए, ठीक है बेटा। अब आई थिंक मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ चुका होगा। और तो बेटा आप वेक्टर समझ चुके हो, ठीक है ना। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोबारा। तो फिजिकल क्वांटिटी मेरी क्या थी, 3 टाइप की थी। मेरी स्केलर, जिसमें हम क्या देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट थी। एक था वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए था। और एक जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी आई, वो क्या आई, वो टेंसर आई, जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस प्लेन। इस पर हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। किसी वेक्टर को अगर हमको लिखना है, अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे लेट सपोज कर लो बेटा, जैसे अगर मान लो ये मास आपका एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग स्मॉल m से कर देते हैं ना। डेंसिटी को हम लोग रो से कर देते हैं, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वॉल्यूम को हम लोग किससे करते हैं, v से करते हैं। तो इस तरीके से अगर वेक्टर कोई क्वांटिटी आती है, कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर आती है, तो उसमें और स्केलर लिखने में क्या डिफरेंस है,
कुछ अलग तरीका होता है क्या? तो डेफिनेटली एक वेक्टर लिखने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है ना। चलिए अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखो, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है, आपका वेक्टर है, और एक्सेलरेशन क्या है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे देखो, डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एस बनाऊंगा और एस के ऊपर मैं एरो कर दूंगा, एस के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, एरो कर दूंगा। तो आप इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट का लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा बेटा एस बना के इसके ऊपर आपको एरो देना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि या तो अगर आप एरो नहीं बनाना चाहते हो, जो आपकी बुक में मैक्सिमम यूज हुआ होगा, एरो नहीं बनाना चाहते हो, तो इसी एस को ना, ये जो एस है इसी को क्या कर दो आप, बहुत ज़्यादा क्या कर दो, बोल्ड में लिख दो, बहुत डार्क लिख दो, डार्क लिख दो। और आपका एनसीईआरटी इस टाइप का नोटेशन ना यूज करके इस टाइप वाला नोटेशन यूज करता है, ठीक है ना, डार्क में लिख देता है, बहुत ज़्यादा उसको बोल्ड में करके डार्क में कर देता है। तो इसी तरह वेलोसिटी के लिए अगर आपको लिखना है तो वेक्टर बना के ऊपर में एरो दे सकते हो, या सिर्फ आप वेलोसिटी को क्या कर दो, वेलोसिटी को आप बहुत ज़्यादा क्या कर दो, डार्क में लिख दो। तो ये दोनों तरीके से हो जाएगा। या एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन एक कर दो, या एक्सेलरेशन को उसी को बोल्ड लेटर में लिख दो थोड़ा सा डार्क से। तो एनसीईआरटी में आपको एक्सेलरेशन ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। जहाँ जहाँ पे बहुत डार्क में लिखा रहेगा ना, मोटा में कोई भी वर्ड लिखा रहेगा, तो बस आप समझना कि वो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। अब चलो, अब चलिए, अब चलो यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना, और एक बच्चा है, और ये सर्कुलर ट्रैक है, इसकी एक सर्कुलर ट्रैक है और जिसकी रेडियस कितनी है, 10 मीटर। और एक बच्चा यहाँ से चलना शुरू होता है और डायरेक्ट जाके अपोजिट में रुकता है, ठीक है ना, यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ से दौड़ते 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 यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। तो इसका फाइनली इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ आप सबका, देखिए डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 20 मीटर। क्या हो गया, 20 मीटर। बात समझ में आए? तो बेटा ये जो मैं लिखा हूँ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 20 मीटर, क्या ये सही है कि गलत है, तो बेटा ये आपका क्या है, गलत है, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मैं लिखा हूं 20 मीटर, तो 20 मीटर तो मैं बस ये बता रहा हूं ना, उसका 20 मीटर क्या है, 20 मीटर तो मैग्नीट्यूड है ना, और 20 क्या बता रहा है, 20 तो इसका मैग्नीट्यूड है, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 1 मीटर जो होता है ना, 1 मीटर से हम क्या 20 गुना अधिक चले हैं, 1 मीटर से 20 टाइम ज़्यादा। बात समझ आए? तो ये तो मैग्नीट्यूड है, और हमें पता है कि जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप सबको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो बेटा यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया। तो ये चीज़ क्या है, इस वेक्टर में, वेक्टर तो आप लिख रहे हो वेक्टर, और यहाँ पे क्या दिखा रहे हो, यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हो मैग्नीट्यूड, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। मैग्नीट्यूड तो आपको लिखना ही पड़ेगा, प्लस उसके साथ साथ क्या आना चाहिए, डायरेक्शन भी आना चाहिए, तब जाके आपका वो वेक्टर होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं अब मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, सॉरी वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो जिसे अब वेक्टर, जिसे अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रॉपर तरीके से हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको देखते हैं। लेकिन इसको देखने के पहले थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि अगर सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड ही लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखो अब डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है 20 मीटर हुआ है, तो 20 मीटर का अगर मान लो अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो बेटा ये आपने किया ना, तो ये किया, तो इसका मतलब है कि आप वेक्टर बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट किस में बोल रहे हो, वेक्टर बोल रहे हो, वेक्टर बोल रहे हो, तो इसमें आपको इसका जो रिजल्ट आएगा इसका इक्वल टू आएगा, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आएगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज का लिखना है, तो यहाँ पे बेटा इसकी चारों तरफ क्या कर दो, एक मोड लगा दो, ठीक है ना, या फिर ये जो बोल्ड वाला जो ये था आपका वेक्टर था, ठीक है ना, इसके चारों तरफ क्या कर दो, मोड लगा दो, या फिर इसी को ये बस एस लिख दो, इसके ऊपर मतलब लाइट, मतलब इसको डार्क नहीं करना है, इसको हमको डार्क नहीं करना है, बोल्ड नहीं करना है, बस एस बना देना है, और इसके ऊपर कुछ भी एरो वगैरह नहीं लगाना है, इस तरह से लिख दो। तो इन तीनों तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग लिख सकते हैं आपका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। और ये तीनों तरीके में हम क्या बोल देंगे, 20 मीटर बोल देंगे। तो ये हो गया, समझ गए, मैंने मोड लगा दिया, मोड लगाने का मतलब है मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा 20 मीटर, और सिंपल एस लिख दिया बिना एरो लगाए हुए। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आप किसकी बात की जा रही है, ये भी बात की जा रही है किसकी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो यहाँ पे क्या 20 मीटर मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। ऐसे आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, तो ये फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, तो फोर्स कंप्लीट फोर्स की बात नहीं की जा रही है बेटा, ये बात किया जा रहा है किसका, फोर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड का, ठीक है ना। और अगर कंप्लीट मान लो फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स के लिए ये 10 न्यूटन तो होगा ही होगा, प्लस इसके साथ साथ क्या होगा, एक डायरेक्शन भी होगा। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं अब।
यहाँ देखते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में हमारा होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखो थोड़ा सा इसमें देखते हैं, इसको मान लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर मैं ले लूँ तो ये वाई डायरेक्शन और ये क्या हो गया, ये आपका एक्स डायरेक्शन। इसका किधर किधर बच्चे का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, ये आगे ही गया है ना, सीधा ही गया है, किधर में गया है, ये गया है बेटा आपका एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में गया है ना। तो कैसे लिखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे 20 मीटर, देखो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होना चाहिए। तो वेक्टर में तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है आपका 20 मीटर और डायरेक्शन क्या, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। अब क्या हो गया, ये कंप्लीट एक वेक्टर फॉर्म हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट एक वेक्टर फॉर्म हो गया। लेकिन आपको इस तरीके का लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, आपको जनरली कैसा लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, देखो अब ये 20 मीटर क्या है, ये तो 20 मीटर है बेटा, मैग्नीट्यूड है ना। तो इस मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी हमने देखा था कि मॉडुलस में, ठीक है ना, 20 मीटर हो गया, ठीक है। और इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, 20 मीटर इन एक्स डायरेक्शन। अब थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ते, ये हो गया 20 मीटर हो गया, ठीक है। और इन एक्स डायरेक्शन को ये मेरा बेटा होगा, ये होगा मेरा एक यूनिट वेक्टर, क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या क्या शो करेगा, एक एक्स डायरेक्शन शो करेगा। और यहाँ पे जनरली हम ये लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर आपका हो जाएगा 20 इंटू आई कैप। और ये क्या होता है, ये आपका यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर होता है। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, इस चीज़ को, इस फॉर्म को हम लोग ऐसे करके, इस तरीके से हम लोग कैसे कर दिए, देखो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट में बेटा दो चीज़ आपको दिख रहा है, एक 20 और एक आई कैप। तो ये जो 20 है ना, ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका मैग्नीट्यूड बता रहा है, बात समझ आए, ये बता रहा है कि 1 मीटर से कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आपको करना है, 20 गुना ज़्यादा करना है, ठीक है ना, 1 मीटर से कंपेयर में कितना, 20 गुना ज़्यादा। और आई कैप क्या बता रहा है, आई कैप मेरा बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में मुझे जाना है, किधर जाना है हमको, एक्स डायरेक्शन में जाना है। अगर वही अगर आप वाई डायरेक्शन में जाते ना, वाई डायरेक्शन में जाते तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं एस इक्वल टू 20J, ठीक है ना। तो ये एक्स डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो ये आई कैप क्या लिख दिया, क्या ये आई कैप क्या लिख दिया गया, और ये यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है, ठीक है ना, एक यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है। अब इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे बेटा अगले क्लास में, ठीक है ना। अगले क्लास में हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा किस पे, इस यूनिट वेक्टर पे, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग इस यूनिट वेक्टर को हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये चीज़ कैसे आई है। और कुल मिला के जब फाइनल जब वेक्टर होता है ना, कोई भी वेक्टर, तो कोई भी वेक्टर जो होगा तो देखो उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर क्या ए, और फिर क्या, फिर डायरेक्शन के लिए लग जाता है क्या, एक यूनिट वेक्टर लग जाता है, ठीक है ना, एक यूनिट वेक्टर लग जाता है। तो ये चीज़ कैसे लगती है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्लास जो 9th और 10th के बच्चे हैं, 10th तक के जो बच्चे हैं ना, 10th तक के बच्चे तो यहाँ तक, यहीं तक देख के छोड़ दें, उनको अब जरूरत नहीं है कि वो आगे का देखें। अगर देखना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड है तो वो देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनको